हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर स्वरूप और ये आप सभी का यूट्यूब चैनल है स्टडी विद नीट। तो आज अपन फिज़िक्स का एक सवाल सॉल्व करेंगे जो नीट 2025 में आया था और इम्पल्स से रिलेटेड था। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। चलिए जैसा जैसा सवाल बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया गया है। कहाँ से बेटा? ड्रॉप किया गया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ड्रॉप किया गया 40 मीटर से और अर्थ की सरफेस से हिट किया। हिट करने के बाद क्या बोल रहा है? द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। उसके बाद ये 10 मीटर तक ऊपर चला जाता है, ठीक है। 10 मीटर तक ऊपर गया, ओके। उसके बाद क्या बोलता है? द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कॉलिजन विद द ग्राउंड इज। तो इसने इम्पल्स की वैल्यू पूछी कि तो बताओ कि जब ये बॉल अर्थ की सरफेस से हिट करेगी तो उस समय उसका इम्पल्स क्या होगा, ठीक है। ये पूछा है। अब देखो इम्पल्स क्या होता है बेटा? डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब कि एम डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी लिखना होता है। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो डेल्टा पी का मतलब हो गया एम इंटू डेल्टा वी। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये अर्थ की सरफेस से यहाँ पर क्या करेगा बेटा? हिट करेगा। मतलब मान लो वो वेलोसिटी कितनी होगी v, और जब ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी को मान लो v2 और इसको मान लो v1 मान लो, ठीक है। देखो अब कितना होगा? किसी भी चीज़ को ऊपर से गिराया जाता है और वो अर्थ की सरफेस से हिट करती है तो तुम्हें सीधा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन जो थर्ड होती है ना, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है इसलिए यही लगाएंगे। इसमें देखो u0 है, u0 ना ड्रॉप किया जा रहा है तो v की वैल्यू क्या आएगी बेटा? सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, √2gh1। कैसे आया? v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। इसमें u0 हो गया तो v² इज इक्वल टू 2gh। तो v² का जो स्क्वायर होता है वो रूट चला गया सामने, तो क्या वेलोसिटी क्या आ गई बेटा? √2gh1। अब वैल्यू रख लो 2। अब देखो g की वैल्यू क्या रखनी है बेटा आपको? 9.8 और हाइट कितनी है बेटा? 40। 0 से 9.8 से डेसिमल हटा तो नीचे 0 गया, 0 से 0 कटा। अब 98 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा? 196 इंटू 4, ये वेलोसिटी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके ना उसका रूट मत निकालना, सीधा यहीं से देखो। देखो रूट 196 अपने को पता है किसका रूट होता है बेटा? 14 का। इंटू 4 का रूट कितना होता है बेटा? 2। तो ये हो गया 28। इस तरीके से थोड़ा तो मैं स्मार्ट ही वर्क करना था। 196 को सीधा 4 से मल्टीप्लाई करके फिर उसके प्राइम फैक्टर बना के आप चेक कर रहे हो कि किसका रूट, ऐसा नहीं करना। उसको सिंपल से सिंपल नंबर में रखना है और उसके बाद उसका रूट पार ले लेंगे, ठीक है। 196 98 को 2 से मल्टीप्लाई किया 196 और 4 का 4 एंड 4 का रूट होता है बेटा 2 और 196 का होता है 14। क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना इसलिए इसका अपन हम रूट ऐसे बाहर ले सकते हैं, ठीक है। 14 2 से कितना हो गया बेटा? 28। तो ये वेलोसिटी क्या होगी? जब ये अर्थ की सरफेस से हिट करेगा तो 28 वेलोसिटी होगी। उसके बाद ये वापस ऊपर जाएगा तो यहाँ की वेलोसिटी देख लो बेटा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। इस बार बेटा ये 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई ना, तो इस केस में ये जब जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। अब u² को इधर लेता हूँ तो ये बेटा क्या हो गया? माइनस u² इज इक्वल टू 2gh2। u² में से स्क्वायर इस साइड आया तो क्या बन जाएगा बेटा? √2gh2। अब इसका देख लो, वैल्यू लिख लो बेटा। g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 और h है बेटा अपना 10। डेसिमल से डेसिमल कटा, 0 से डेसिमल हटा तो नीचे आएगा 10। तो 10 से 10 कट गया तो कितना बच गया बेटा? 2 इंटू 98। 98 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो सीधी सी बात है 196। 196 इसका रूट होता है बेटा 14 का। तो माइनस u की वैल्यू है तो u कितना होगा बेटा? -14 होगा, ठीक है। u कितना आएगा बेटा? -14। देखो ना वेलोसिटी एक साइड इधर है तो दूसरी बार जब ऊपर जाने पे तो अपोजिट में ही आती है वैसे भी, ठीक। अब अपन देख लेते हैं इसका डेल्टा पी की वैल्यू। डेल्टा पी क्या होता है बेटा? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी बेटा क्या है उसकी? ये अपनी 28 माइनस 14 विद साइन रखना। इस बार -14 है वेलोसिटी वापस ऊपर जाने पर। तो बेटा ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो 0.5 इंटू 28 और 14 कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 42 और 42 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 से 10, 5 4 से 20, 21। एक डेसिमल लगाना है 0 के बाद, मतलब बैक साइड नंबर से एक डेसिमल लगेगा क्योंकि एक डेसिमल लगा हुआ। तो बेटा ये क्या है? डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 21 न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। 21 न्यूटन पर सेकेंड आ गई एन एस। तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 21। ये तुम्हें याद रखना,
मतलब ये फॉर्मूला इस तरीके का होता है, ध्यान रखना, ये साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो यहाँ क्या मिस्टेक हो सकती है, एक चीज़ फटाफट के चक्कर में या स्पीड के चक्कर में, अपन ने V1 निकाली 28, ये कहाँ गए 28 निकाले, फिर अपन V2 निकालते हैं। अपन ना इसमें साइन ध्यान नहीं रखता, अपन सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, V=√2GH2, यहाँ से निकालते तो 14 आ जाता। फिर अपन यहाँ क्या लिखते 28 -14 कर देते तो क्या बचता -14, 28 -14 करते तो क्या बचता 14, 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते तो 7 आता है। देखो एक ऑप्शन 7 भी है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी, एक चीज़ का ये ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना विद साइन। एक बार वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो एक बार अपवर्ड होगी तो वेलोसिटी का साइन आपको चेंज कर देना, वो -14 हो जाएगा, और वो इस फॉर्मूले से भी आ रहा है, ठीक है। ओके, इस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा बेटा 20। थैंक यू।